एक ऐसा दान जिसने ब्रह्मांड के स्वामी को ही एक याचक यानी भिखारी बना दिया, और एक ऐसा रहस्यमय वरदान जिसने सतयुग में ही यह तय कर दिया था कि द्वापर युग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण को जहर पीना ही पड़ेगा। आखिर राजा बलि की उस बहन के साथ उस यज्ञशाला में क्या हुआ था जिसने भगवान विष्णु को देखते ही एक अनोखा वरदान मांग लिया? अगले कुछ मिनटों में आप इतिहास के उस पन्ने को खोलते हुए देखेंगे जो आज तक आपसे छुपाया गया था। यह कथा शुरू होती है उस काल से जब चारों ओर असुरों का राज था। राजा बलि, जो कि भक्त प्रहलाद के पोते थे, उन्होंने अपने पराक्रम से स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि क्रूर नहीं थे, वे एक अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और परम दानवीर राजा थे। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर राजा बलि इतने ही अच्छे, धार्मिक और दानवीर थे तो साक्षात भगवान विष्णु को उनके विरुद्ध जाकर उनसे सब कुछ छीनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आपके मन में भी कभी यह विचार आया है? इसका उत्तर छुपा है प्रकृति के संतुलन में। धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी बलि के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार पनप रहा था कि मैं इस पूरे संसार का स्वामी हूँ और मैं कुछ भी दान कर सकता हूँ। देवताओं की माता अदिति की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने महर्षि कश्यप और अदिति के घर माता के गर्भ से वामन रूप में जन्म लिया। यह भगवान विष्णु का 5वां अवतार था, एक अत्यंत छोटा तेजस्वी ब्राह्मण बालक जिसके एक हाथ में लकड़ी का छत्र और दूसरे में कमंडल था। जब वामन देव राजा बलि की अश्वमेध यज्ञशाला में पहुंचे तो उनकी दिव्यता देखकर वहां उपस्थित हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। सभी उसी सभा में राजा बलि के परिवार के लोग भी बैठे थे, जिनमें उनकी बहन रत्नमाला भी शामिल थी। रत्नमाला ने जैसे ही वामन देव के उस अति सुंदर निष्पाप बाल रूप को देखा, उनके हृदय में एक ऐसी भावना जागी जिसने आने वाले युग की नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। रत्नमाला के मन में उठने वाले उस विचार ने भगवान विष्णु को कौन सा वरदान देने पर विवश किया, यह हम ठीक 2 मिनट बाद जानेंगे। लेकिन उससे पहले यह देखना आवश्यक है कि उस यज्ञशाला में खेल क्या रचा गया। राजा बलि ने वामन देव का स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण बालक, आप जो चाहे मांग ले। राजा बलि के द्वार से कोई खाली नहीं जाता। वामन देव ने मुस्कुराते हुए केवल इतनी मांग की, मुझे अपने रहने के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की इस माया को तुरंत समझ गए। उन्होंने बलि को सचेत किया, बलि रुक जाओ, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं विष्णु है जो तुम्हारा सब कुछ छीनने आए हैं। सोचिए, अगर आप राजा बलि के स्थान पर होते और आपके गुरु आपको बता देते कि सामने खड़ा व्यक्ति आपका सब कुछ छीनने आया है, तो क्या आप फिर भी दान करते? राजा बलि ने जो किया वही उन्हें अमर बना गया। बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी और वचन दे दिया। वचन पूरे होते ही एक छोटा सा बालक अचानक विशाल होने लगा। उनका आकार इतना बड़ा कि वे ब्रह्मांड से भी बड़े हो गए। इसे भगवान का त्रिविक्रम रूप कहा जाता है। भगवान ने अपने एक पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, अपने दूसरे पग में उन्होंने पूरे स्वर्ग लोक और आकाश को नाप लिया। अब 2 ही पग में पूरी सृष्टि नापी जा चुकी थी। भगवान वामन ने पूछा, हे बलि, मेरा तीसरा पग अब कहाँ रखूं? तुम्हारा सारा राज्य तो समाप्त हो गया। बलि ने अपना सिर झुकाया और कहा, प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का स्वामी होता है। आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने जैसे ही अपना पैर बलि के सिर पर रखा, वे सुतल लोक यानी पाताल में चले गए। भगवान उनकी दानवीरता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं बलि के महल का पहरेदार बनना स्वीकार कर लिया। अब आते हैं हमारी कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर। जब वामन देव पहली बार सभा में आए थे, तब बलि की बहन रत्नमाला ने उन्हें देखकर अत्यंत भावुक हो गई थी। उनके भीतर की मातृ भावना जाग उठी थी। उन्होंने मन में सोचा, यह बालक कितना सुंदर है। यदि यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे प्रेम से अपने स्तनों का दूध पिलाती। भगवान विष्णु अंतर्यामी हैं। उन्होंने रत्नमाला के मन की बात सुन ली और मन ही मन कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब भगवान ने विराट रूप धारण करके रत्नमाला के भाई बलि का सब कुछ छीन लिया और उन्हें पाताल भेज दिया। यह देखकर रत्नमाला का प्रेम तुरंत भयंकर क्रोध और घृणा में बदल गया। अब उन्होंने क्रोध में आकर मन ही मन सोचा, यह कपटी बालक मेरे भाई का शत्रु है। यदि यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दूध में जहर मिलाकर दे देती। भगवान विष्णु ने पुनः मन ही मन कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यही रत्नमाला द्वापर युग में राजा कंस की दासी और राक्षसी पूतना बनकर पैदा हुई।
भगवान विष्णु के वरदान के कारण उसे कृष्ण को अपने स्तनों का दूध पिलाने का अवसर भी मिला और उसके मन के दूसरे भाव के कारण उस दूध में कालकूट नाम का भयंकर जहर भी था। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींच लिया और उसे वही गति प्रदान की जो एक माता को मिलती है। इस प्रकार सतयुग में भगवान वामन द्वारा राजा बलि की बहन को दिया गया एक अनूठा वरदान द्वापर युग में जाकर पूर्ण हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति मन में उठा हर भाव, चाहे वह प्रेम का हो या क्रोध का, अंततः ईश्वर के चरणों में ही लीन हो जाता है।